दो बहादुर सपूत वतन की मट्टी पर कुर्बान। हरनाई में फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार अहमद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के इतला पर मेजर मोहम्मद हसीब की क़यादत में इलाके को क्लियर करने के लिए रवाना किया गया। शहीद मेजर हसीब का ताल्लुक रावलपिंडी और हवलदार नूर अहमद शहीद बारखान से थे। हरनाई में शहीद होने वाले मेजर हसीब की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ की शिरकत। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क की दिफा के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मिसाल हैं। कौम पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से शदीद खफा। नून लीग के हर इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना ही फ्लोर पर लाई गई बिल की कॉपी पहले फ्राहम की गई। नून लीग भी बसपार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। देखेंगे मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। दहशतगर्दी से निमटने के इक़दाम पर भी सवालात। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्जाम। कहा, मैं 26वीं तरमीम पर मसरूफ था, हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। बोले, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोलती है। VPN की बंदिश पर कोई मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं। ये भी कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। किसी अमरीकी पार्टी की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी सफीर के बयान पर कहा, चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। स्मॉग से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब में सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल नंबर 1। लाहौर का AQI 1100 से ऊपर। मुल्तान में भी 547। रावलपिंडी में 400 से ऊपर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की फसाद सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र। कई इलाकों में AQI 2200 से ऊपर चला गया। लाहौर में सांस समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं। जुमे और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद। दोनों दिन किसी भी किस्म की हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। SOPs के खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक्शन। हरबंसपुरा में कार्रवाई। डंपिंग अड्डा के मालिक समेत 8 गिरफ्तार। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। आज से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा समेत दीगर शहरों में बारिश होगी। स्मॉग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा, बारान रहमत के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी जाएं। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज़। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। कुछ लो कुछ दो। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी बचाने का नया ऑप्शन सामने आ गया। दोनों बोर्ड्स को अपने मौकिफ में कुछ लचक दिखाना होगी। मुमकिन फॉर्मूले के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का 3 में से 1 मैच पाकिस्तान आकर खेले। भारत मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर UAE चली जाए। भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान भी UAE पे भारतीय टीम के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो उसको सेमीफाइनल UAE पे करवाया जाए। भारत फाइनल में जगह बनाए तो उसको लाहौर में आकर ये फाइनल खेलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहा। भारत खेलों को सियासत की नजर न करे। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने आईसीसी पर शेड्यूल के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। यकीन दिलाया था इस सर्कल में पाक भारत मैच लाजमी होंगे। क्रिकेटर्स भी भारतीय बोर्ड पर बरस पड़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, बेहतर होगा भारत को टूर्नामेंट से बाहर रखा जाए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, फैसले का इख्तियार होता तो भारत के साथ खेलना छोड़ देता। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना 1 केस में नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। केस रिमांड बैक करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, मेरी नज़र में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू करने की इस्तदा करें। अगर आप दोनों नहीं मानते तो हम तकनीकी खराबियों को तरफ जाएंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लंदन में नामालूम शख्स की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और धमकियां। ख्वाजा आसिफ का कहना है, धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। ख्वाजा आसिफ ने मुकामी पुलिस को रिपोर्ट जमा करा दी। लंदन हाई कमीशन आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों काबिले एहतराम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारियां तो होंगी। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। सरबराह हुआ मौलाना फजल रहमान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कहा, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ से पेश आए वाक़े की मज़म्मत। कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। डू और डाई एहतजाज से इत्तफाक नहीं करता। ये कोई जंग तो नहीं। हमारे कारकुन पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को धमकी देने के मामले के खिलाफ हूँ। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पुरतशद्दुद होना और धमकियाँ नहीं दी जानी चाहिए। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसे कर सकते हैं तो पीटीआई क्यों नहीं। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई को बाकी चुनाव में जलसे की इजाज़त ना देने के केस में सवाल। डीसी ईस्ट को फिर आखिरी मोहलत दे दी। हुक्म दिया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पीटीआई की दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अदालत ने कहा, मीटिंग मिनट्स दिखाएं जहां आपने सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया हो। हुकाम मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश न कर सके। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम। पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग नाकाम। ब्रिस्बेन में खेला गया मैच ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से जीत लिया। बाबर चले ना रिजवान, ना सलमान, ना ही उस्मान खान। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बनाए। बैक्सवेल के 19 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स, 3 छक्के और 5 चौके लगाए। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 20 रन बनाकर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। बारिश के बायस मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद हो गया। दूसरा T20 हफ्ते के रोज खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सेहरा मैक्सवेल के सर सजा दिया। मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंग्लिश ने कहा, बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की।
भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियन ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचों की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने की ताहाल इजाजत नहीं दी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। एशिया का कौन सा शहर कितना सरसब्ज है? कोलंबो, म्यांमार, कराची, सिंगापुर, दिल्ली में क्या है सूरत हाल? बीजिंग और टोक्यो में दरख्तों की तादाद कितनी कम है? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेशावर में तालिबात के क्रिकेट मुकाबले, मुल्क भर से 10 टीमों की शिरकत। 200 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ी ने एक्शन, देखने वालों ने खूब एंजॉय किया। पाकिस्तान में बरतानिया के मिलिट्री बैंड की परफॉर्मेंस, इस्लामाबाद में धुनें बिखेर कर 4 चांद लगा दिए, तुलबा झूम उठे। और चीन में एयर शो सबकी तवज्जो का मरकज। जदीद लड़ाका तैयारों के करतब सब दंग रह गए।